एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी किराए के मकान में। वो किराए का मकान था टॉमची का, और टॉमची बहुत ही ठरकी किस्म का इंसान था। टॉमची भूत की अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो कोई अच्छी चुड़ैल ढूंढ रहा था। सारी अच्छी चुड़ैलें कहाँ मर गई हैं? मेरे लिए शादी के लिए कोई बची है या नहीं? टॉमची घर पर अकेला था तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपना किराया लेकर आ जाता हूँ। वो उसी चुड़ैल के घर जा रहा था, लेकिन किराए के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। उस चुड़ैल के पास जाकर उसे खूब सुनाता है। अरे आंटी जी, कभी तो किराया टाइम पर दे दिया करो। अगर नहीं देना है तो किराए का मकान खाली क्यों नहीं करती हो? चुड़ैल तो बस उसे घूरे जा रही थी। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि किराया मांगने क्यों आया। अरे क्या रे निखट्टू, जब देखो किराया मांगता रहता है। तुझसे कहा है ना इकट्ठा दे दूंगी, तो काय को मरा जा रहा है। मिल जाएंगे तुझे। जब देखो बेइज्जती करता रहता है, कम वक्त आ जाता है नाच पीटा। घर है ही तो क्या करें। अपनी बकवास कम करें आंटी जी, ये मेरा ही घर है और आप किराए के मकान में रहती है। चुटकी बजाऊंगा तो खाली करवा लूंगा। जल्द से जल्द किराया निकालो 6 महीने का। ये जो चुड़ैल थी ये कभी भी किराया नहीं देती थी। टॉमची को हमेशा ऐसे ही परेशान करती थी। 6 महीने से किराया नहीं दिया था। हाँ तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, यही मरूंगी ना। दे जाऊंगी, तेरा किराया दे जाऊंगी। सिर्फ 6 महीने का जो है, इतना सिर पिटा क्यों रहा है। चल अभी यहाँ निकल घर से। टॉमची वहां से गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हर बार का उस चुड़ैल का यही ड्रामा था कि किराया ना देने का। 6 महीने का चढ़ा लिया था। तभी उसकी दो बेटियां आती है। अरे मेरी बेटी, और मेरी इतनी बेइज्जती करके गया है वो टॉमची नाम का। इतनी बेइज्जती कि बस भूल नहीं पा रही हूँ मैं, सच में। अपनी माँ को रोता देख दोनों चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है। माँ, आपके आंसुओं का बदला मैं लूंगी। मैं, देखना, इसे अपने प्यार में ऐसा पागल करूंगी कि ये हमें पैसा भी देगा और किराए का घर हमारे नाम भी करेगा। ये जो अदा चुड़ैल थी ये बहुत ही डेंजर थी। अपने प्यार के जाल में सबको फंसा लेती थी। हाँ मेरी बेटी, मुझे तो तेरे से ही उम्मीद है। दोनों की दोनों कोशिश करो। बस माँ, अब तुम देखती जाओ वो कैसे मेरे प्यार में पागल होता है और ये घर मेरे नाम कर देता है। मोना, तू भी ट्राई कर, क्या पता तेरे से ही सेटल हो जाए। दोनों ट्राई करते हैं और उसको पागल बनाकर छोड़ देंगे। अदा चुड़ैल तो काम पर लग जाती है। टॉमची के घर के पास जाती है ताकि टॉमची उसे देखे और उससे प्यार कर बैठे, क्योंकि अदा चुड़ैल थी तो बहुत ही सुंदर। दोनों बहनें बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक भी थी। तभी उसकी मुलाकात टॉमची से हो जाती है। मोना दूर खड़ी हुई देखती है। हाय गबरू जवान, मैंने तो आज तक ऐसा भूत ही नहीं देखा है। आपकी बॉडी तो माय गॉड मेरे दिल में छेद कर गई है। जब भी तुम्हें देख रही हूँ ना, बस ही इज़ वेरी स्मार्ट। जब टॉमची अपने बारे में इतनी ज्यादा तारीफें सुनता है तो बस वो तो धरती पर ही नहीं रुकता। क्या सच में मैं इतना स्मार्ट हूँ? आज तक मेरी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की। वैसे तो मैं बिना शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा तो नहीं हो ना मेरी जान? वो बिना टॉमची का जवाब दिए वहां से चली जाती है, हल्का सा मुस्कुराकर। टॉमची तो बस उसे देखता का देखता ही रह जाता है। टॉमची तो ठरकी था ही, बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है वहां खड़ा खड़ा। मोना चुड़ैल चली जाती है। टॉमची भी अपने घर आ जाता है। टॉमची भी अभी भी अदा चुड़ैल के बारे में ही सोच रहा था। ना तो उसे उसका नाम पता था, ना ये पता था कि वो रहती कहाँ है। बस सोच रहा था। यार, अगर ये चुड़ैल मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। पहली बार किसी ने सामने से तारीफ की। तभी दरवाजे की कुंडी खड़कती है और एक चुड़ैल अंदर आ जाती है। वो भी मोना थी, उसी की बहन। ये बात टॉमची को पता नहीं थी। हाय, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? वैसे मैं पूछना नहीं चाहता, फिर भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने पूछ ही लिया है। अरे मैं ना जंगल में नहीं हूँ और मुझे डर लग रहा था। क्या मैं आज रात यहाँ रह सकती हूँ? मैं सुबह सुबह पक्का चली जाऊंगी यहाँ से। सच बोल रही हूँ। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। मोना चुड़ैल वहीं रुक गई थी। टॉमची तो बस पूछो नहीं कि उसके हाथ तो लड्डू लग गया था। वो तो खुश हो रहा था, क्योंकि मोना चुड़ैल भी कम खूबसूरत ना थी। यार, तुम कितनी सुंदर हो। मैंने इतनी सुंदर चुड़ैल कभी नहीं देखी। तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? मोना हंसती है और अपना नाम बताती है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं। मेरा नाम मोना है और मैं इसी जंगल में आई हूँ रहने के लिए। अभी आई हूँ, इसीलिए किसी को जानती नहीं हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुबह भी हो चुकी थी। मोना चुड़ैल भी वहां से जा रही थी और टॉमची तो बस उसके ख्यालों में खोया हुआ था। उसे तो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। दोनों हाथों में लड्डू मिल गए थे उसे तो। दो चुड़ैलें एक साथ उस पर फिदा हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था। तभी वो सोचता है, उसके दिमाग में कुछ आता है और बोलता है।
अरे यार, क्यों ना मैं दोनों से ही शादी कर लूं। वैसे तो मैं अमीर हूँ, दो दो घर है मेरे। तभी टॉमची बाहर निकलता है। उधर सामने से देखता है तो अदा आ रही होती है। अदा को देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तभी अदा के पास जाता है। अब अदा और टॉमची एक साथ खड़े थे। हाय, पहचाना? कल हमारी मुलाकात हुई थी। कल मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे पाई। मेरा नाम अदा है, अदा, और मैं इस जंगल में नई आई हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वाओ, आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है। मेरा नाम टॉमची है और मैं इस जंगल का अमीर हूँ। तुम्हें पता है, काफी पैसा है मेरे पास। मैं तो कहता हूँ दोस्ती वोस्ती छोड़ो, तुम तो मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर खुश रहोगी। इस जंगल में मेरा इक्का चलता है, इक्का। शादी की बात सुनकर मोना चुड़ैल सोचती है ये तो बहुत तेज है, एकदम से ही शादी की बातें कर ली। लेकिन टॉमची, जानू, मेरे प्यारे हीरो, तुम्हें इस बारे में मेरी मम्मा से बात करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ भी तो है ना। अरे, तुम्हारी माँ को भी देख ही लेंगे। अब तुम्हारी माँ ही मेरी सासू माँ बनेगी, देखना जान। वो मुझे देखते ही हाँ कर देंगी, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं इस जंगल का बहुत अमीर इंसान हूँ। तुम्हें पलकों पे रखूंगा बिठाकर। फिर अदा वहां से चली जाती है। अदा का तो प्लान कामयाब हो गया था। उधर मोना भी सोच रही थी कि मुझे भी प्लान आगे बढ़ाना है। अदा का तो हो चुका था। अदा सारी बातें अपनी माँ को बताती है आकर। अरे वाह मेरी लाडो, वाह कमाल कर दिया तूने, कमाल। अब उस टॉमची को देख, उसका दिल कैसे तोड़ती हूँ मैं। माँ, मैं कुछ समझी रही। तुम टॉमची को बुलाकर उसका दिल तोड़ना चाहती हो? इसका मतलब आप अपनी कोई सी भी बेटी की शादी उससे करना नहीं चाहती, बस उसके पैसे पे नजर थी ना आपकी। चलो अच्छा ही है, हम भी बच गए। अरे उस नास पीटे ने मुझे इतना जलील करा था, इतना जलील, गिन गिन के बदला लूंगी। मोना तू भी उसके दिल पे राज कर, मैं तो कहूँ तू भी प्यार कर उससे। अरे फिर देख, दोनों का दिल तोड़ती हूँ। माँ, वो तो बेचारा पागल ही हो जाएगा। उसका दो दो लड़कियां दिल तोड़ेगी। माँ आप भी ना दिमाग काफी चलाती हैं, और टॉमची आपसे रिश्ते की बात करने आने ही वाला है कल। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। दोनों के दोनों आपस में मिल रहे थे। कभी वो मोना से मिलता, कभी वो अदा से मिलता। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी वही है। वो अदा से भी शादी करना चाहता था और मोना से भी शादी करना चाहता था। वो तो रातों को सोता भी नहीं था, आजकल इतना खुश रहता था। लेकिन उसे ये बात तो पता ही नहीं थी कि उसका दिल तो टूटने वाला है दोनों तरफ से। अभी तो उसे झटका मिलेगा। क्या यार, ऊपर वाले, तूने भी मुझे इतना डैशिंग बनाया कि दो दो रिश्ते खिंचड़ रहे हैं। टॉमची सुबह सुबह उठता है और अदा से मिलने जाता है। अदा से और मोना से उसकी बात हो चुकी थी कि वो दोनों उससे शादी करेंगी। बस टॉमची तो चाहता था जल्द से जल्द हो जाए उसकी शादी। जानू, आपको पता है ना, आपको मम्मी से मिलना है। चले अब मम्मी से मिलवाते हूँ आपको। आपका मम्मी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। टॉमची तो ये सोच रहा था कि बस पहले अदा से शादी करता हूँ, फिर मोना से शादी कर लूंगा। लेकिन ये नहीं पता था दोनों बहनें हैं। हाँ हाँ जानू, मेरी भी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। चलो चलो, तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं। जल्दी चलते हैं, जल्दी। फिर अदा अपने घर चली जाती है और टॉमची को कुछ काम था। काम क्या था? वो तो किराया ही मांगने जा रहा था। टॉमची लाल चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। आंटी जी, अब आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। किराया देना है तो दो, वरना ऐसे ही खाली कर। क्यों रे नास पीटे, अब तुझे किराया नहीं चाहिए? पहले तो किराए के मारे मरा जा रहा था, मरा जा रहा था। 10-15 दिन और दे दे, तुझे किराया दे दूंगी और तेरा घर भी खाली कर दूंगी। वैसे तुझे घर खाली करवाना ही क्यों है? तेरे पास तो ऑलरेडी एक है ना। अरे आंटी जी, दो दो रसगुल्ले खाने वाला हूँ मैं। एक काम करो, आप जल्दी घर खाली करो। मेरी शादी है तो मुझे अपनी पत्नी को यहीं रखना है, समझी? अरे छपरी, तेरे से कौन शादी करने के लिए तैयार हो गई? तुझे तो लड़कियां ही नहीं मिली थी, एकदम से कैसे मिल गई दो लड़कियां? ये बता पहले तो मुझे। चल खाली कर देती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा, कल ही कर दूंगी, टेंशन ना लिए तू बिल्कुल भी। टॉमची तो वहां से खुशी खुशी चला जाता है, क्योंकि घर खाली होने वाला था। शादी करके वो अपनी पत्नी को यहीं रखने वाला था। तभी अदा चुड़ैल उसे मिलती है। जानू, आपका काम हो गया हो तो चलें जल्दी, मम्मी हमारा इंतजार कर रही हैं। ऐसा ना हो वो शादी से मना कर दे। चलो जल्दी चलते हैं, और आप मम्मी से मेरे रिश्ते की बात कर लो। अब रहा नहीं जाता बिल्कुल। हाँ हाँ डार्लिंग, हो गया काम। अरे वो किराएदार थी ना, उससे खाली करवा लिया। अब तुम अपने घर में रहोगी। ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं तुम्हें कहीं भी। मेरा घर बहुत सुंदर है। चलो अब हम आंटी जी से मिलने चलते हैं, मम्मी जी से, सॉरी।
अदा और टॉमची दोनों के दोनों बहुत खुशी खुशी जा रहे थे। अदा को तो मन में हंसी आ रही थी, पर हंसी रोक रखी थी उसने। अरे नास पीता लगाया, बड़ी जल्दबाजी में है तू। तेरा घर तो मैंने खाली कर दिया, लेकिन तुझे एक बात बताऊं, बड़े मजे किए। ये दोनों मेरी ही लोडियां हैं, मेरी। टॉमची, मिलो मेरी मम्मी से। ये है मेरी मम्मी, सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत, तुम्हारी किराएदार। हमने तो सिर्फ तुम्हारा बेवकूफ बनाया था। ये देखो, बन गए ना तुम बेवकूफ। आया मजा? क्या आंटी जी, आपने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मेरे साथ ये सब किया? आपकी इस हरकत से मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। अरे कम से कम किराया नहीं देना था तो ठीक था। अरे तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? बहुत खराब औरत हो तुम, बहुत खराब। तुमसे भी खराब तुम्हारी ये दो बेटियां हैं। चुड़ैल की दोनों बेटियों ने तो टॉमची का बेवकूफ बना दिया था। टॉमची तो अपनी इस हरकत पे बहुत ही पछता रहा था। उधर दोनों चुड़ैलें तो बहुत खुश थी। तेरे जैसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ मेरी दोनों बेटियों ने जो किया। इसने हमारी मम्मी को परेशान करा और हमने इसे। और दोस्तों, आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और जल्दी बताएं हमने टॉमची के साथ सही किया या गलत किया।